बीरबल और पान वाले। एक दिन अकबर को पान खाने की तलब हुई। उन्होंने अपने खास पान वाले को बुलवाया और उससे पान पेश करने को कहा। पान वाले ने बिना देर किए पान बनाया और उसे अकबर को दे दिया। अकबर ने चुपचाप पान खाया, फिर पान वाले से बोले, जाओ आधा किलो चूना लेकर आओ। पान वाला तुरंत दुकान की ओर भागा। जिस रास्ते से वह दुकान की ओर जा रहा था, उसी रास्ते से बीरबल महल की ओर आ रहे थे। उसने पान वाले को जल्दी जल्दी कहीं जाते हुए देखा तो पूछ लिया, कहो भाई, इतनी जल्दी से कहाँ जा रहे हो? पान वाले ने बीरबल को पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनने के बाद बीरबल बोले, ठीक है भाई, तुम जाओ, दुकान से चूना खरीद लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बादशाह सलामत के पास जाने के पहले ढेर सारा घी पी कर जाना। पान वाले को बीरबल की ये बात समझ नहीं आई। उसे हैरान देखकर बीरबल बोले, हैरान मत हो, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो। मैं भी राजमहल पहुंच रहा हूं, वहां तुम्हें पूरी बात बताऊंगा। पान वाला बीरबल के कहे अनुसार ढेर सारा घी पीकर अकबर के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने आधा किलो चूना उनके सामने पेश किया। चूना देखकर अकबर ने पान वाले को आदेश दिया, ये पूरा चूना तुम्हें अभी हमारे सामने खाना होगा। अकबर के आदेश का पालन करते हुए पान वाले ने पूरा चूना खा लिया। पूरा चूना खाने के बाद भी जब वह सही सलामत अकबर के सामने खड़ा रहा तो अकबर को हैरानगी हुई। उन्होंने पूछा, इतना सारा चूना खाने के बाद भी तुम सही सलामत कैसे हो? तब पान वाले के ने बताया कि वह ढेर सारा घी पीकर आया है और ऐसा उसने बीरबल के कहने पर किया है। अकबर ने बीरबल की ओर नज़र घुमाई तो बीरबल बोल पड़े, जब मुझे पान वाले ने बताया कि पान खाने के बाद आपने बिना कुछ कहे उसे आधा किलो चूना लाने के लिए कहा है, तो मुझे शक हुआ कि गलती से उसने पान में ज़्यादा चूना डाल दिया हो और आपके मुंह में छाले हो गए होंगे। सबक सिखाने के लिए आपने उसे इतना चूना लाने के लिए कहा होगा। हुजूर, इतना चूना खाने के बाद बेचारा पान वाला जान से जाता। माना इससे गलती हुई, पर इतनी बड़ी सज़ा का हकदार ये नहीं था, इसलिए मैंने चूना का असर कम करने के लिए इससे घी पीकर आपके सामने हाजिर होने को कहा था। अकबर बीरबल की अक्लमंदी पर खुश हुए और पान वाले को अगली बार ऐसी गलती न करने के लिए आगाह कर जाने दिया। कौन मालिक और कौन नौकर? बादशाह अकबर के दरबार में उनका एक मंत्री दो व्यक्तियों को लेकर उपस्थित हुआ और सलाम करने के बाद बोला, जहाँ पना, ये दोनों आज सुबह अपना झगड़ा लेकर मेरे पास आए। बहुत सोचने के बाद भी मैं समझ नहीं पाया कि इनका झगड़ा मैं कैसे सुलझाऊं, इसलिए दरबार में आपके सामने लेकर आया हूं। बताओ क्या मसला है? ये दोनों किस बात पर झगड़ रहे हैं? बादशाह अकबर ने पूछा। मंत्री बोला, हुजूर, इन दोनों के मुंह से ही पूरी बात सुन ले। फिर उसने उन दोनों को अपना अपना पक्ष रखने को कहा। पहला व्यक्ति बोला, हुजूर, मेरा नाम अमीर है, मैं एक व्यापारी हूँ और मेरे पास कई एकड़ ज़मीनें भी हैं, लेकिन ये आदमी दावा कर रहा है कि मैं इसका नौकर हूँ और इसकी पहचान लेकर मैंने इसके व्यापार, ज़मीन और दौलत पर कब्जा कर लिया है। दूसरा आदमी बोला, हुजूर, ये झूठ बोल रहा है, असल में मैं अमीर हूँ, मेरी कई एकड़ ज़मीनें हैं और मेरा अच्छा खासा व्यापार है। ये मेरा नौकर है। 6 माह के लिए व्यापार के सिलसिले में मुझे अफ़गानिस्तान जाना पड़ा
उस दौरान मैंने अपने व्यवसाय और ज़मीनों के देखभाल की जिम्मेदारी इसे सौंप दी। अपने जीवन भर की कमाई दौलत भी मैंने इसे संभाल कर रखने के लिए दी, लेकिन मेरे जाते ही इसके मन में खोट आ गया। अब मैं वापस आया हूँ तो स्वयं को अमीर बता रहा है और कह रहा है कि यह व्यवसाय और ज़मीनों का मालिक है। इसने मेरी दौलत भी हड़प ली है। हुजूर न्याय करें। अकबर पूरा प्रकरण सुनकर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने बादशाह में दरबार में उपस्थित मंत्रियों से पूछा, यहाँ कोई है जो इस प्रकरण को सुलझा पाए? जो भी यह बता पाया कि इसमें से कौन मालिक है और कौन नौकर, उसे मैं सोने की 100 अशर्फियाँ इनाम में दूंगा। हमेशा की तरह बीरबल झट से खड़ा हो गए और बोले, हुजूर मैं इस प्रकरण को अभी सुलझा सकता हूँ। फिर वह दोनों व्यक्तियों के पास गए और बोले, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं लोगों के दिमाग में चल रही बातें पढ़ सकता हूँ, इसलिए चाहो भी तो तुम दोनों मुझसे सच छुपा नहीं सकते। इसलिए बेहतर इसी में है कि खुद सारी बातें सच सच बता दो। लेकिन दोनों में से कोई कुछ न बोला। तब बीरबल बोले, तो तुम लोग सच नहीं बताने वाले? ठीक है, अब ऐसा करो कि अपने पेट के बल जमीन पर लेट जाओ। मैं अपनी आंखें बंद कर तुम्हारे दिमाग में चल रही बातें पढ़ता हूँ, फिर मैं सबको बता दूंगा कौन सच्चा है और कौन झूठा। दोनों व्यक्तियों ने वैसा ही किया। बीरबल आंखें बंद कर कुछ देर ध्यान लगाने का स्वांग करने लगा। फिर आंखें खोलकर एक सैनिक को बोला, सैनिक जाओ और नौकर का गला काट दो। सैनिक को समझ नहीं आया कि किसका गला काटे, लेकिन बीरबल का आदेश पाकर वह तलवार हाथ में लिए दोनों व्यक्ति की ओर बढ़ा। जैसे ही वह उनके करीब पहुंचा, पहला व्यक्ति उठा और अकबर के पैरों पर जाकर गिर पड़ा। वह माफ़ी मांगते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दे हुजूर, मैंने इस आदमी की दौलत चुराई है। मैं मालिक नहीं हूँ, मैं नौकर हूँ। इस तरह बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से झूठ और सच का पता लगा लिया और इनाम का हकदार बना दिया। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी अकबर बीरबल की, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।